सरकार को बनाने में 12 साल अपनी जवानी लगाई और आज जब सत्ता में आए तो मगरूर हो गए कि स्वजातीय भी उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं के केस में फंसे हैं। जो लोग तरह तरह के अपराधों से संलिप्त हैं, उनके हिस्ट्री को नहीं खंगाला जा रहा। संपूर्ण परिवर्तन का एक हथियार है और शिक्षा शिक्षक से होता है। भूत से प्रेत से शिक्षकों को डराया जा रहा है। बसपा पकड़ने का मतलब गरीबों की आवाज बनने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा 2024 के 7वें चरण का चुनाव में जहानाबाद काफी हॉट सीट माना जा रहा है। वजह साफ है। पहले मुकाबला चंदेश्वर चंद्रवंशी जो वर्तमान में जेडीयू के सांसद हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के टिकट पर फिर से चुनावी मैदान में। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता, शीर्ष नेता जो हमारे अरुण कुमार हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन किया और फैसला ये लिया कि जहानाबाद से वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अरुण कुमार पूर्व में भी जहानाबाद के सांसद रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के अनदेखी का आरोप भी लगाया था अरुण कुमार ने और इसके बाद बसपा ज्वाइन किया। आज हमारे साथ अरुण जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आखिर बीच में दो चंदेश्वर चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव मुकाबले में थे और आपने मुकाबले में आकर इसको त्रिकोणीय बना दिया है। सर, क्या लगता है मुकाबला कितना कड़ा देखने को मिलेगा? सर देखिए, ये जो तीन आदमी का नाम आपने बताया, तो तीनों सांसद रहे हैं जहानाबाद। कोई 13 महीना के रहे, कोई 2 टर्म रहे, कोई 1 टर्म रहे। तो अभी बिहार में ये जहानाबाद सीट, हॉट सीट जिसको आप बता रहे हैं, तो जब जब हम नहीं रहे तो जहानाबाद की जनता अपने को तकलीफ में महसूस। एक मनोविज्ञान भी होता है कि ये किसी कोने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अरुण कुमार ने बराबर जिठियन के पहाड़ से लेकर के सोहसा के सोन नदी तक एक दिखते रहे, न जाति न धर्म। अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ एक स्वर में बिना किसी भेदभाव के आवाज उठाने का काम किया है। और यह बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए बन गई है क्योंकि ये सब घेरे में है और अरुण कुमार को नेताओं ने घेरा है, बड़े धनपशुओं ने घेरा है। अरुण कुमार को बराबर जनता से सहयोग मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है मुकाबला किसके किसके बीच होगा। इस बार लोगों ने मन बनाया है कि अरुण कुमार के साथ अन्याय होता रहा है। ये जनता की आवाज बनने की कोशिश का दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। तो सभी जात और धर्म के लोगों ने मजबूती से जो मुझे विश्वास दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुकाबला में नंबर 1 मैं लूं। 2019 में जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे चंदेश्वर चंद्रवंशी मात्र 1700 वोटों से जीत प्राप्त किए सुरेंद्र यादव के खिलाफ। इस बार जब प्रचार के लिए निकल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो खासे विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कहीं जगह तो अभद्र गालियां तक के सुनने को मिल जा रहा है उन्हें। किस रूप में देखते हैं? आखिर जनता का काम नहीं हो रहा है, यही वजह से विरोध किया जा रहा है, या फिर जहानाबाद में जो जातिगत समीकरण है ये हावी ज्यादा है? जी नहीं, जातिगत समीकरण हावी रहता तो पिछले बार वो सांसद नहीं होते, 1700 से हो या 17 वोट से, यह हावी नहीं होता।
ये उनका परफॉर्मेंस, उनका डिलीवरी ये शो कर रहा है कि वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सभी जाति धर्म के लोग, उनके स्वजातीय भी उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। दुख के घड़ी में आपने चिराग पासवान का साथ दिया। जब रो रहे थे, जब उनके चाचा उनका साथ छोड़ दिए, तब आप एक चाचा की भूमिका में उनके साथ कदम से कदम मिला करके पार्टी को आपने सींचा। और अंत समय में ऐसा क्या हो गया कि आपको अनदेखी कर दिया गया और टिकट भी नहीं दिया गया, और तो और वैसे लोग को दिया गया टिकट जो पार्टी के सदस्य भी नहीं रहे और उन्हें भी टिकट देकर बाद में सदस्यता दी गई। तो क्या लग रहा है इस बार जब आएंगे चुनावी प्रचार के लिए जहानाबाद में, तो आखिर जनता के बीच में क्या मैसेज दीजिएगा ऐसे लोगों को? जनता के बीच में मैसेज है, बहुत स्पष्ट मैसेज है कि नीतीश कुमार जी के साथ जो मेरा विवाद था वह जॉर्ज फर्नांडिस के लेकर के था, और मैं जॉर्ज के विचारों से आबद्ध होकर के उनसे बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने की बात सोच रहे थे, और जहां कहीं भी गलती सरकार करती थी तो नीतीश कुमार को टोकने का काम मैं करता था, क्योंकि उस सरकार को बनाने में 12 साल अपनी जवानी लगाई, और आज जब सत्ता में आए तो मगरूर हो गए। अरुण कुमार कहीं नहीं देखे, अरुण कुमार कहीं नहीं देखे, इसका मतलब कि जो वैचारिक लोग थे वो किनारे होते गए, और जो दरबारी लोग थे, जो भ्रष्ट कामों में संलिप्त थे, वो उनके करीब चले गए। और ये करीबी बिहार के लिए अच्छा नहीं हुआ, बिहार के विकास के लिए अच्छा नहीं हुआ, बिहार के भौतिक विकास के लिए अच्छा नहीं हुआ, सांस्कृतिक विकास के लिए अच्छा नहीं हुआ। आज जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, मैं शुरू से मानता रहा कि शिक्षा संपूर्ण परिवर्तन का एक हथियार है, और शिक्षा शिक्षक से होता है, लेकिन शिक्षकों को न सम्मान मिला और न शिक्षकों को दिशा दिया गया। नतीजा ये है कि आज भूत से, प्रेत से शिक्षकों को डराया जा रहा है। तो ये 17-18 वर्षों का जो शासनकाल है, यह शिक्षा के लिए ब्लैक कैलेंडर है, ब्लैक कैलेंडर है, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। तो जो परिवर्तन का महायंत्र है, महामंत्र है, वही धूमिल हो गया, ब्लैक बॉक्स में चला गया। तो कॉकपिट में बैठा हुआ व्यक्ति तो एक्सीडेंट का शिकार कराएगा ही समाज को। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जब आप सांसद थे तो ऐसा माना जा रहा था कि विकास का रफ्तार जो है वो गति पकड़ी है, जहानाबाद आगे बढ़े। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए, क्षेत्र भ्रमण पे भी मैं जहानाबाद में हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जहां तक लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल भी विकास के कार्य जो है नहीं हुए हैं। अब आप बसपा ज्वाइन किए हैं, जहानाबाद के लोगों के साथ फिर से जुड़ने के लिए आए हैं, क्या लगता है कि इस बार जहानाबाद की जनता आपको चुने? देखिए, पहली बात तो बसपा से मैं जुड़ा हूं तो ये मेरे चिंतन का हिस्सा है, नहीं तो नीतीश कुमार का पैर पकड़ लेता। बड़े बड़े लोग वहां जाकर के दरबार कर रहे हैं। मैं सत्ता से बराबर, जब सत्ता मगरूर होती है तो संघर्ष करता हूं। बसपा पकड़ने का मतलब गरीबों की आवाज बनने की कोशिश की है। बसपा पकड़ने का मतलब ये यतीम परिवार की बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ, उसको मैं रोकना चाहता हूं, संस्कृति को बंद करना चाहता हूं। बसपा पकड़ने का मतलब हुआ गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे पुरखों ने जिस अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूका, आज भी अल्टीमेट स्टेज में नहीं है। हम उस समय आए थे जब बिहार में जहानाबाद सबसे जलता हुआ जिला था, नरसंहार के लिए जाना जाता था। और मैंने अंबेडकर हॉस्टल का निर्माण कराया, वहीं से बैठ करके लोगों को प्रेरित किया, इस खाई को पाटो। हमने जातीय खाई को पाटा और तरह तरह से घेरने की कोशिश की गई। तो ये सारे सवाल हैं कि आज
मेरे मन में क्या है यह बिहार के आवाम को भी पता है और यहाँ के सरकार को भी पता है। आपको मालूम है कि अभी मैं कैंडिडेट नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कितना केस है इसके लिए जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। जांच कीजिए, मैं अपराधी हूं। जो लोग सीबीआई के केस में फंसे हैं, जो लोग तरह तरह के अपराधों से संलिप्त हैं, उनके हिस्ट्री को नहीं खंगाला जा रहा, हमारे हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। ये ये सरकार की नीयत है। लेकिन जनता की जब आवाज होती है तो कभी कोई उसे बिगाड़ नहीं पाता है। इसलिए लोगों को छटपटाहट है और मैं कहां हूं ये लोगों को दिख रहा है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार। आपको बता दें कि ये एनडीए की सरकार जब थी उस वक्त भी ये सांसद जहानाबाद से रहे, लेकिन वर्तमान में चंदेश्वर चंद्रवंशी 2019 में जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और 1700 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन इस बार जहानाबाद का मुकाबला जो है बिल्कुल त्रिकोणीय देखने को मिलेगा, क्योंकि अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं उन्होंने भी दावा ठोक दिया है जहानाबाद से चुनाव लड़ने। अब मुकाबला जो है काफी टसन का देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्पण। धन्यवाद।